तो गलत नहीं कह रहे हैं, दिक्कत ही नहीं है, गलत तो गलत कह रहे हैं, इससे नहीं हो सके दूर। क्या उसे हुआ? आंसर देखकर कोई नहीं बनाई हो? बढ़िया बात। तो आज का क्लास देखते हैं हम लोग। स्पेशल बायोलॉजी है, बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट है, ठीक है, बीपी। जो 100% कहीं ना कहीं 30 से 35 क्वेश्चन हुआ पूछा जाता है साइंस से। साइंस के हम लोग लेकर आते हैं क्वेश्चन में, एक एक नंबर क्वेश्चन लेकर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आता है, वह पूछवे करेगा, 100% पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव हम चला रहे 1 घंटा ऑब्जेक्टिव, 1 घंटा वन लाइनर क्वेश्चन चलाएंगे आज से डेली, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन सा है? हम जानते हैं भोजन के 3 घटक होता है। वह 3 घटक कौन कौन होगा, याद रखिएगा बुआ। वह था प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन फल से प्राप्त होता है, विटामिन से बुआ फल से प्राप्त होता है, सब्जियों से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात अगर बोला जाए बुआ, चावल से प्राप्त होता है, चावल, गेहूं, दाल, उसके बाद मान लिया जाए आलू। इससे 85% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो 3 घटक होता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। क्या बोलेंगे? प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है, सब पूछा जाता है, बिहार पुलिस स्पेशल साइंस का क्वेश्चन है। ये सब देखा गया क्वेश्चन है। कहता आहारी रेशे के दूसरा नाम क्या है? वो रेशा रुक्षांश नाम है, ठीक है। रेशा रेशा रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? तो बिना पचे हुए भोजन का बाहर निकालना हमारे शरीर की सहायता करता वो। अगर मान लिया जाए हमारे शरीर में भोजन नहीं पचा, उसको भोजन को पचाने का काम आता है, बिना पचे हुए भोजन को क्या करता है वो निकाल देता है। तो क्वेश्चन आप लोग बढ़िया समझ जाइए क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जाता है रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या कार्य है, तो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर में क्या होता है, सहायता करता है, ठीक है। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या है, बिना पचे हुए भोजन को क्या है, शरीर से बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटीन युक्त भोजन का प्रयोग किसे कहते हैं? शरीर वर्धक कहता है बुआ, शरीर वर्धक। फिर याद रखिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय क्या कहते हैं, शरीर वर्धक। क्वेश्चन नंबर अभाज्य रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, यानी कि जो सहनशीलता मतलब सहनशीलता वो नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, सप्ताह में अगर मान लिया जाए जो महिला एक सप्ताह में 3 से 4 दिन अगर भूखे रहते हैं उसको यह सब रोग होता है। अभाजनक रोग किसे कहते हैं? वह महिला, जो कहने के तात्पर्य जो वह महिला जो लंबे समय तक भूखे रहते हैं, वे रोग जो लंबे अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होता है उसे क्या कहता है, अभाजनीय रोग कहते हैं। मतलब जो व्रत करने वाली महिला होता है इसका यह रोग होता है बुआ। जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता कमजोर दृष्टि डैश का लक्षण है। हमारे कमजोर दृष्टि है, हम देखते हैं कमजोर दृष्टि जो होता है किसका लक्षण है? लक्षण क्या हुआ? चिंता, दृष्टिहीनता। चिंता और दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या होता है? चिंता, दृष्टिहीनता। किस विटामिन कमी से रिकेटस होता है? ये सब तो आसान क्वेश्चन है, ये सब पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ जाता है तो आप लोग मारिएगा निश्चित। रिकेटस से कारण यानी कि किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? वो विटामिन डी कमी से। अगर बोला जाए विटामिन डी का अच्छे स्रोत क्या है, याद रखिएगा उगता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य हमारे शरीर में जाकर शोषण करना शुरू कर देता है, तो कहने का मतलब विटामिन डी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन समझिएगा। कहता है किस निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट। वसा वो आलू से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी आलू और चावल से दोनों से क्या मिलता है, बस कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलते हैं। कहता है भोजन के आवश्यक घटक क्या कहते हैं? तो भोजन का आवश्यक घटक क्या होता है? वो पोषक। अत्यधिक मात्रा में हम पोषक ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? वो तो विटामिन डी। मतलब विटामिन डी एक ऐसा है हड्डी के लिए और दांत के लिए स्पेशल सुरक्षित रहता है। अगर बोला जाए हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी के नाम अगर बोला जाए हम क्या बोलेंगे? वो जबड़े की हड्डी। अगर तत्व की बात बोला जाए एनामिल की हड्डी। याद रखे एनामिल। तत्व की बात बोला जाए एनामिल, और सबसे मजबूत हड्डी बोला जबड़े की हड्डी होता है, ठीक है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात बोला जाए तो मध्य कर्ण की वो हड्डी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोलते हैं, कहा जाता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो और आसान क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग अगर बोला जाए तो कौन सा? विटामिन सी, ठीक है। आसान क्वेश्चन तो सी बोल दिया, आगे क्वेश्चन उसका भी जवाब देना। वही ना, आसान क्वेश्चन कुत्तो बिलाई बोल देता है। तुम कुत्ता बिलाई नहीं हो, बोले लैंग्वेज मराई है, इन्हें बोलना अपना तरीके से बोले। अच्छा अगला क्वेश्चन बता, वसा में घुलनशील विटामिन डी कौन है? बताओ तो। वसा में कौन सा फेट दिख रहा है? वसा में कौन सा विटामिन घुल जाता है?
विटामिन पता, विटामिन एक अच्छा स्रोत क्या क्या मानोगे? गाजर, हरी सब्जी, गुड। अच्छा बता, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? सी नहीं पाते, दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी बताओ, खट्टे फलों में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन आता है? सी। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? विटामिन ए होता है बुआ। किस विटामिन की कमी के बेरी बेरी नामक रोग होता है? हम क्या बोलेंगे? विटामिन बी। क्या बोलेंगे बुआ? विटामिन बी। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है? हम क्या बोलेंगे? विटामिन बी। बेरी बेरी रोग है, तो क्या हो, कैसे होता है? लक्षण मतलब जैसे घाव होता है पता चलता है घाव है, उसको कैसे पता करेंगे? कौन? दिखने में कैसा है? विटामिन बेरी बेरी रोग दिखता है, ऊपर की बाहरी भाग तुमको दिखेगा, अंदर से तुमको दिखता है। विटामिन बी का कण होता है वो विटामिन बी कण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता? तभी जस्ट बताया था, कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाएगा? विटामिन सी। यही सब क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब तो छोटा क्वेश्चन है, आगे बड़ा क्वेश्चन आने के लिए बोला। एनसीईआरटी बुक का टोटल वो क्वेश्चन आपका है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है किस में? चावल में। जस्ट बता रहे थे, हम लोग का भोजन जो खाते हैं ना 85% क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कितना है, तो कितना है? 85%। याद रखना 85%। इस सब मुख्य क्वेश्चन है। अब इस प्रकार क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग अगर करें तो चावल, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात बोला सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? वो चावल में। उसके बाद अगर बोला जाए तो आलू में भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में। केला में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं पाया जाएगा, हाँ, ऊर्जा के लिए तो केला दही दूध सब खाए ऊर्जा मिलेगा, ठीक है, कुछ भी खा लो तो ऊर्जा मिलेगा। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, तुम चावल खाकर भी जीवित रह सकते हो, समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट 85% है, बाकी बात जो 15% बचता है सब कुछ विटामिन प्रोटीन उसमें रहता है। आगे लेकर चलते हैं। प्रत्येक व्यंजन में एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हम पादप एवं जंतुओं से मिलकर अनाज जैसे चावल गेहूं हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? भाई सबसे क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। अभी जस्ट बताए थे, हम चावल खाकर जीवित रह सकते हैं, गेहूं खाकर भी हम जीवित रह सकते हैं, रोटी खाकर भी जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर दिया प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमारे पादप और जंतुओं से मिलते हैं अनाज जैसे चावल और गेहूं हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता हुआ? इसमें कार्बोहाइड्रेट। अगर गेहूं से उधर मत, अपना काम करो। नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हो, ध्यान दो। नहीं हो रहा है, उस दिन भी आगे बैठे हुए थे, आप बोल रहे थे। तो वहां बैठो कोना में, तुम अपना काम करो। ये कहानी हम बताए थे ना, वो इसका लाइक हीरो था, ऋषि कपूर था। इसका मतलब तो अपने सेट में लीन नहीं हो। नहीं है, वो एक ही एक्टर खराब तब वाला कहानी जो बारात चल गया, लेकिन बारात छोड़ो, हम लोग फिल्म में जो देखे हैं, नवाज पढ़ते रहता है बढ़िया से। बताए थे ना एक बार, ऋषि कपूर आगे से निकल जाता है, बोलता है कि कौन है धूर्त आदमी, तुम आगे से क्यों निकल गया है? तो बोलता है हम तो प्रेम में पागल हैं, हमें आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है। आप जब नमाज पढ़ रहे तो आप हमें कैसे देख लिए? इसका मतलब आप नमाज सही से नहीं पढ़ रहे, अध्ययन सही से नहीं कर रहे हैं, भगवान को याद नहीं कर रहे, हमें तो प्रेम लीन है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा हम कहाँ जा रहे हैं। उसी प्रकार तुम हो, अगर हमने बोलने से तुम डिस्टर्ब हो रहे, इसका मतलब बढ़िया सेट तुमसे नहीं बन रहा है, हिसाब नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन की बात बोलता है, अवल ऐसा नहीं है। एक परीक्षण में खास सामग्री में तंतु आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। आयोडीन कमी से गलकंड रोग होता है, घेगा रोग, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। कौन फॉर्म क्या भरा है? फॉर्म वो 47-48 वो सीट था, एग्जाम हो गया उसका संडे के। 2 या 3 बूंद डालते हैं और इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है, तो यह किसकी उपस्थिति कारण होता है? वह मंड की उपस्थिति कारण। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन बड़ा है, बेहतर है। एक परीक्षण में खास सामग्री ने तंतु आयोडीन विलयन को 2 या 3 बूंद डालते हुए इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है, जिसके उपस्थिति किसके दर्शाता है? वह मंड के कारण। मंड कहाँ से उत्पन्न होता है? याद रखा, आलू से। आलू से क्या उत्पन्न होता है? मंड। याद रखना, आलू का जड़ हम नहीं खाते, वो तना हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें फलीदार पौधे और दालों में प्रोटीन प्राप्त होती है, ठीक है, फल और दाल में हमें क्या प्राप्त होती है? वह प्रोटीन। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन के परीक्षण के लिए निम्न में से क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? वो कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा चाहिए। कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, ऐसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए और इस पर लगा तेल का धब्बा किसकी उपस्थिति दिखता है? वह वसा की उपस्थिति। किसकी? वसा की उपस्थिति दिखती है।
तो क्वेश्चन है इन बहुत बेहतर बशर्ते हम लोग अध्ययन जितना बेहतर कर सके। अगला क्वेश्चन की बात होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो, मतलब हम लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों समान मात्रा में लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, तो हमारे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? किससे? वसा से। और कार्बोहाइड्रेट की समान हो और वसा भी समान हो तो हमें ऊर्जा किससे ज्यादा प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो याद रखना हुआ वसा से। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर में वर्धक भोजन कहते हैं। अगर प्रोटीन युक्त ज्यादा भोजन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? हमारे प्रोटीन की आवश्यकता होती है किस लिए? शरीर के वृद्धि के लिए। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं, जैसे दौड़ने वाले धावक को अगर प्रोटीन की मात्रा नहीं दिया जाए तो उसका शरीर गलना शुरू हो जाएगा, थकावट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि नींद ज्यादा लगेगा उस व्यक्ति को। फिर ध्यान दो, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर में वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होता है? तो हमारे शरीर के क्या करता है? वह वृद्धि। अगर प्रोटीन की मात्रा कम होना शुरू हो जाए तो हमारे शरीर क्या होता है? वह गलना शुरू हो जाएगा, पतला दुबला होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह होता है प्रोटीन की हमें कमी है। विटामिन ए हमारे त्वचा और आंख के स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए वह गाजर से, अच्छा स्रोत अगर बोला जाए गाजर से और पपीता से। विटामिन ए हमारे शरीर त्वचा और आंखों की स्वास्थ्य में रखता है। यह हमारे किससे प्राप्त नहीं होता? वह किससे? ईस्ट से। अगर विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांत के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। विटामिन जब हुआ दांत और अस्थि मतलब हड्डी के लिए आवश्यक है, लेकिन यह कैल्शियम से बने होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अगर यहाँ पर देखा जाए दोनों में से कौन सत्य है? विटामिन कैल्शियम का उपयोग करने के लिए सहायता करता है, बिल्कुल यही सही है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से दे दिया गया, ठीक है। कोई भी पोषक तत्व अनावश्यक से अधिक हो ना ही कम है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश या जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? वह संतुलित आहार। इस कहने का मतलब कोई भी संतुलित आहार जो होता है हम लोग भोजन करते हैं, ना ज्यादा लेंगे ना कम लेंगे। अरे कम लेते तब पर भी हम क्या करते हैं? अपने आप को ताकतवर नहीं बन पाते, और ज्यादा लेंगे तो दिक्कत हो जाता है, हमारे भोजन पच नहीं पाएगा। हम लोग उससे क्या करते हैं? वह संतुलित आहार, मतलब बराबर मीडियम में लेते उससे क्या कहते हैं? संतुलित आहार। जैसे भात दाल सब्जी अगर हम लोग खाते हैं तो संतुलित आहार है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कण होते हैं, बिल्कुल। तो क्वेश्चन में आंसर आ गया वो, शरीर में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन का कण होते हैं, जो भोजन में लौह तत्व से बने होते हैं। जो भोजन में क्या होता है? लौह तत्व से बने होते हैं। इसकी कमी से कमजोरी लगने लगती है, बात सही है। यह किस बीमारी के लक्षण है? क्या बोलेंगे? अरक्तता, मतलब अरक्तता। क्या बोलना है? वो अरक्तता। फिर से क्वेश्चन देखा जाए, सुना जाए। शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कण होते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? वो कण होते हैं जो भोजन में लौह तत्व, किसको? जैसे साग सब्जी खाएगी लोहा प्राप्त करेगी, अरक्तता। जैसे कि गेहूं का बीज खाएगी, गेहूं का जैसे होता है ना उगाकर बीज खाएगी। रक्त में से हीमोग्लोबिन का मतलब क्या? रक्त ज्यादा होना। अगर शरीर में रक्त के हीमोग्लोबिन के कण होते हैं जो भोजन में लौह तत्व से बने होते हैं। देखो लौह तत्व का मतलब साग सब्जी खाएगी, लौह उत्पन्न होता है, पालक उलक खाएगी। इसकी कमी से कमजोरी लगने लगती है। जैसे अगर खून की कमी तुमने में होगा, कमजोरी होगा कि नहीं? सिंपल सी बात है, बस कमजोरी है। तो हम क्या पढ़ना? अगर तुमको ज्यादा कमजोरी है तो क्विकली एक्शन लेना है। तो कभी भी याद रखना, क्या बोलता है, हम लोग जो गलती किए तो गलती नहीं करना। कभी के ग्लूकोज मत पीना, बहुत हानिकारक होता है। एनर्जी तुरंत देता है लेकिन ग्लूकोज बहुत हानिकारक होता है। उतना मीठा स्वीट पॉइजन कहा जाता है, याद रखें ग्लूकोज को, क्योंकि शुगर होने के ज्यादा चांसेस रहता है। अभी ठीक है, बाद में दिक्कत है। गेहूं का बुआ उबाल लो, उबालने का मतलब क्या? दाना दे दो, छिड़क। हाँ दलिया खा सकती है, तो क्विकली वो सब एक्शन लेता है, ठीक है। जस्ट तुम लोग रनिंग करती हो, रनिंग के लिए सबसे बढ़िया बात है हरा भरा सब्जी खाओ, कभी तेल मत खाओ। जितना तुम लोग रनिंग करेगी, उछलेगी कूद के, अगर तेल खा लेते तो बात खत्म। मेरे अगर अनुसार चलेगी तो वो जो रनिंग करने वाला बंदा होता है 3 मंथ तक तेल यानी सब्जी खाना बंद कर दो। 3 मंथ तक सब्जी खाना बंद करो। सब्जी खाओ तो उबाल कर सब्जी खाओ, तेल साफ फिर कम खाओ, क्योंकि जितना हम खाते हैं तेल जाएगा उतना हम ज्यादा हपसना शुरू करते हैं। तेल अंदर जाएगा, हपसना शुरू अंदर करते हैं। अगर एक जो 3 महीना का दौर 1 महीना बनना होगा, वो 6 महीना लगेगा बनने में, याद रखना। क्योंकि तेल के माध्यम से, तेल जितना कम खाओगे उतना रनिंग तुम्हारा फास्ट होगा, याद रखना। तेल के कारण यह सब होता है। हम लोग लेकर चलते हैं तो संतुलित आहार सब हो गया। तब हुआ प्रोटीन किसका उदाहरण है? तो वह वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ का। प्रोटीन किसका उदाहरण है? वृद्धि और निर्माण। प्रोटीन की कमी अगर है तो तुम्हारे शरीर वृद्धि नहीं होगा। प्रोटीन ज्यादा है तो तुम्हारा शरीर क्या होगा? वृद्धि होगा निश्चित रूप से। आगे शरीर में उत्तक का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। उत्तक किससे करते हैं? वो कोशिकाओं के समूह हम क्या कहते हैं?
उत्तक कहते हैं कोशिका का तभी निर्माण होगा, उत्तक का तभी निर्माण होगा जब हमारे अंदर क्या जाएगा, वो प्रोटीन जाएगा। प्रोटीन नहीं जाएगा तो उत्तक का निर्माण नहीं हो सकता, हर हाल में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की बात में 30वां क्वेश्चन ध्यान दो। कहा जाता है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के किस प्रमुख कार्य हुआ? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे प्राप्त होता तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी क्वेश्चन याद रखना, बीपी अगर पास करनी है बुआ तो ऐसा क्वेश्चन हम दिन में भी बैच चलाते हैं। आप दिन वाला 1 घंटा ही देंगे, दिन वाला बैच चलाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन कम से कम स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सब दिन हम लोग सेटे बना, सब दिन आते बुक के पढ़े, तब पर भी एग्जाम नहीं निकलने के रीजन है कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। तुम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। पॉकेट जी के चला कहाँ है? बिल्कुल पकायन पड़ सकती है। पॉकेट जी को हम बता रहे, एक बात हम बता रहे हैं तुम लोग को, देखो पॉकेट जी को हम कुछ बुराई नहीं कर सके क्योंकि मेरा लाइव क्लास चल रहा है, यूट्यूब पर है। आप बताते तुम लोग को एक बात हम बता देना चाहते हैं, अगर तुम लोग अगर कुछ पढ़ाई सिंपल सा बीपी की हम तैयारी कर रहे हैं, बीपी की तैयारी कर रहे थे, केवल तुम ग्रुप डिस्कस करो, याद रखना। उसके बाद मान लिया जाए जितना हो सके उतना जितना तुम पढ़ लियो, खाली रिवीजन करो, सेट बना। कम से कम तुमसे 200 सेट बनना चाहिए, यानी कि 100 मतलब 145 दिन मेरे पास है, 45 दिन, 45 दिन हर दिन वो कम से कम 2 गो 3 गो 4 गो सेट मारो, 2 गो 3 गो सेट मारते रहो, चाहे तुम्हें कम अंक क्यों ना आता है। याद रखना, सेट मारते मारते इतना रिवीजन तुम ना हो जाएगा तो कोनो एक सेट वहां पर अगर लाइकली नसीब हो जाएगा 55 प्लस आ जाएगा तो बेला पड़ जाएगा। तुम कितना भी 1.5 महीना में तुम किताब पढ़ लोगे तुमको नहीं टकराएगा, ये गारंटी है। कितना तुम किताब पढ़ेगी, एक किताब पढ़ेगी दूसरे का भुलाएगी। एक दिन में को अगर सेट मारना शुरू कर दे, अगर सेट में नंबर कम आएगा तो वहीं डिमोटिवेट हो जाएगी तुरंत। इसीलिए जितना हो सके सेट मारो। देखो ये लोग हम हमेशा सेट मरवाते हैं, आज सेट की जो पीछे होता है वो उसका डिस्कशन करो। नहीं करेगी तो बात करता है, नहीं करेगी तो फिर नौकरी नहीं होगा, करेगी तो नौकरी होगा, नहीं करेगी तो नहीं। सीधी सिंपल सा बात है। आकर रहा लोशन की बात या पॉकेट जी को बात, निश्चित रूप से क्या करो, 2 घंटा 3 घंटा उसको खाली पढ़ो, इन्हें खाली याद करो, बस पढ़ते रहो, बात खत्म। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किस प्रकार के कार्य? कार्बोहाइड्रेट। आगे घाव को भरने के लिए निम्नलिखित में से अगर वह घाव को भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की सहायता करता है? वह विटामिन सी। विटामिन सी किससे मिलता है? खट्टे फलों से। किस विटामिन की कमी से वह किलोसिस नामक रोग होता है? देखो एक और क्वेश्चन आ गया, कौन सा विटामिन से क्या होता है किलोसिस नामक बीमारी होता है? वह विटामिन B2। विटामिन B2 अगर कमी रहेगा तो वह किलोसिस नामक रोग होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? हम क्या बोलेंगे? वो आंवला। ये सब क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, 1992 क्वेश्चन है, ठीक है। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तु को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं? वो पारभासी। ये आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन। अभी तक बायोलॉजी क्वेश्चन हम लोग सकते हैं। पारभासी और पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी वो कहते हैं जो आर पार हम देख सके, जिस वस्तु से हम क्या करते हैं? पारदर्शी। जिससे आईना, सॉरी जैसे क्या बोलते हैं, पानी को आर पार हम देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। याद रखना, जैसे कि प्रकाश, जैसे कि वायु, जिस वस्तु से हम आर पार चीज को देख नहीं, कैमरा कैसे हो सकता है? कैमरा का आर पार देख रही हो, जो वस्तु से तुम आर पार देख रही हो उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। शीशा कैसे हो सकता है? शीशा तो हम ही देख रहे हैं। पानी, वायु, प्रकाश या छोटा छोटा वस्तु जिससे हम आर पार देख सकते उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। और यहाँ पर क्या पारभासी किसे कहते? ध्यान दो, वे पदार्थ जिसके माध्यम से वस्तु देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। जैसे कि छोटा सा एक पर्दा ले लो या और नहीं दुपट्टा ले लो, आर पार देखती है, कम दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी। या तुम ले लो क्या, तेल में डूबा हुआ कागज उठाओ तो क्या होता है? आर पार हल्का माध्यम से दिखाया तो उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी। दूध क्या देखेगी? पारदर्शी। तेल क्या देखेगी? पारभासी। मतलब जो छोटा कण दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी। जो पूर्ण दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। अपारदर्शी, जो साफ दिखाए ना दे, दीवार को फर दिखाई देगा नहीं देगा, उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं तो पारभासी हो गया, पारदर्शी हो गया। देखो पारदर्शी क्या है? वह पदार्थ जिसके माध्यम से वस्तु स्पष्ट देखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? वो पारदर्शी। उसके बाद अगला क्वेश्चन वो निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी सामग्री है? इतना आसान सा क्वेश्चन है। पारदर्शी मतलब पानी, वायु क्या है? वो कांच। कांच का मतलब आईना नहीं बोल सकती, दर्पण नहीं बोल सकती, शीशा, जैसे कि मान लिया जाए खिड़की मेरे डोर में लगा रहता है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में ठोस विलयन को विभक्त कर सकते हैं? वो वाष्पीकरण के माध्यम से। किसका?
वाष्पीकरण माध्यम से। कांच उदाहरण है किसका? पारदर्शी का। ये सब क्वेश्चन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आसान भाषा में तुम आंसर दे सकती हो। अगला क्वेश्चन है विलयन पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। विलयन पदार्थ किसे कहते हैं? विलय पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि चीनी, जैसे कि नमक, पानी में आसानी से क्या होता है? घुल जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? वो विलय पदार्थ। जैसे कि क्या? बर्फ, विलय पदार्थ, पानी में आसानी से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। जल में विलयन होने वाले एक गैस कौन है? ऑक्सीजन। जल में विलयन होने वाले गैस कौन? वो ऑक्सीजन। जैसे कि जल में क्या? गंगा जी में पानी में कौन है? ऑक्सीजन घुली हुई है। वही ऑक्सीजन से मछली क्या कर लेता है? वो सांस लेता है ना। किस माध्यम से लेता है? गिल्स के माध्यम से। अगर मान लिया जाए सांप बोल सकती है या मछली बोल सकती है, टिड्डा बोल सकती है, सब क्या है? गिल्स के माध्यम से क्या लेती है? वो सांस लेती है ना, श्वसन करते हैं। किसके माध्यम से? गिल्स के माध्यम से। हम सब किसके माध्यम से लेता है? वो फेफड़ा के माध्यम से। तुमने ह्यूमस बोला जाए, केचुआ बोला जाए, किसके माध्यम से? वो संपूर्ण शरीर के माध्यम से। तेलचट्टा बोला जाए, किसके माध्यम से? तेलचट्टा बोला जाए किसके? ट्रेकिया, किसे? संपूर्ण पूरा शरीर से लेता है। ठीक है। उसी प्रकार मेढक की बात बोला जाए, मेढक कहाँ कहाँ सांस लेता है? वो सब जगह से लेता है। अगर जमीन पर चलावे तो क्या ले? फेफड़ा से लेता है। जमीन के अंदर चल जाए तो त्वचा से लेता है। पानी में चल जाए गिल्स के माध्यम से लेता है। मतलब इसे मेढक में तुम लोग को आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हम लोग लेकर चलते हैं। क्वेश्चन का था वो जल में विलयन होने वाले गैस कौन है? ऑक्सीजन। ये तभी जस्ट बताए थे। पानी में विलय द्रव क्या नाम है? सिरका और नींबू। याद रखा, पानी में विलय द्रव का नाम क्या है? सिरका और नींबू। सिरका और नींबू। पारभासी पदार्थ कौन नहीं है? इसमें कौन नहीं है? पारभासी पदार्थ। मोटी पुस्तक कभी पारभासी पदार्थ है? पारभासी पदार्थ का मतलब क्या बताए थे? जो थोड़ा बहुत आने ना, ये मोटी अगर पुस्तक लेकर चल जाएगा तो आर पार दिखाई देगा नहीं। तो कुछ क्वेश्चन वो बनता है दिमाग के खेल से, याद रखना। तुमने 3500 क्वेश्चन बनेगा रटा रटौल, याद रखना। अगर कोई एग्जाम पास करनी हो तो 35 क्वेश्चन तुम्हारा रटा रटौल बनता है। तुमने 15 से 20 क्वेश्चन बुआ बनता है। 15 से 20 क्वेश्चन कौन? जो IQ लेवल तुम्हें कितना है, कितना तुम सोच सकती, उसमें बन सकता है 15 से 20 क्वेश्चन। तो मान लो 50 क्वेश्चन। अब बाकी जो 25 क्वेश्चन बुआ बनता है ना, वहां पर दिमाग खोलना ही पड़ता है। क्वेश्चन तुमको मिलेगा नहीं। अब 25 क्वेश्चन दिमाग, तब जाकर होता है नौकरी। मतलब एक वो तरीका है कोई चीज निकालने का, याद रखना। वो तरीका का पकड़ लो, एग्जाम निकलेगा, हर हाल में निकलेगा। नहीं निकले कितना सही हुआ? हाँ हाँ 41। तुम्हारा पीछे 34-35 तुम्हारा कितना हुआ? 42 हो। लड़की की बुआ याद रखना, 50 प्लस सेट में हमेशा जाना चाहिए। अगर जब लगातार 1 सप्ताह लगातार अगर 50 प्लस जा रहा, मतलब उस सेफ जोन में हो, नहीं तो काम खत्म है। मक्खन का पेपर बुआ क्या है? पारभासी। अगर मक्खन का पेपर ले तो हम कौन है? पारभासी, आर पार दे सकते हैं। वह कोमल पदार्थ कौन है? बुआ कोमल पदार्थ की बात बोला, कौन सा होता है? जिन पदार्थों को खरोचा जा सकता है, आसानी से स्प्रेत किया जा सकता है। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी श्रेणी में आता है? सर्वाहारी का मतलब समझते हो? सर्वाहारी का मतलब होता है क्या? जो दोनों पदार्थ खाते हैं, मांसाहारी भी हो और शाकाहारी, वो दोनों जो हम लोग क्या है? सर्वाहारी है, दोनों चीज खाते हैं, मतलब सर्वाहारी है। सर्वाहारी उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी और मांसाहारी, जो दोनों खाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पोषक तत्वों से सम्मिलित है? वह खनिज, लवण और विटामिन। याद रखना, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पोषक तत्वों से सम्मिलित है? खनिज, लवण और क्या बोलेंगे? विटामिन। खनिज, लवण और विटामिन। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी से कारण होता है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कमी से होता है? जो कम वृद्धि ना हो भी नहीं करता है, वृद्धि कम वृद्धि होता है। किसके कमी से? वो क्या बोला? प्रोटीन। अगर प्रोटीन, बच्चा को प्रोटीन की मात्रा अगर कम देना शुरू कर देगी, उसका हाइट कम जाएगा, याद रखना, उसमें वृद्धि कम होगा। इसलिए जो बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 18 साल तक उसको प्रोटीन दिया करो। जैसे कि कोनो पाउडर पिला दिया करो, ऑटोमेटिक हाइट नंबर हो जाता है। कहा जाता है गरीब गुरबा जो बच्चा होता है ना, उसका हाइट नहीं बढ़ता है। जो अमीर घराना का होता है उसका हाइट बढ़ता है। रीजन है उसको प्रोटीन और प्रोटीन विटामिन सब देता है, इसलिए उसका हाइट नंबर होता है। वह क्या होता है? विटामिन और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी फूल से मकरंद एकत्र करके इसे भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, इसीलिए मधुमक्खी फूलों में मकरंद पैदा करती है। मधुमक्खी फूल पर जो बैठती है उसका रस चूसती है, और वही रस चूस के कहाँ निकालती है? वो छत्ता में निकालती है। वही से हम क्या निर्माण करते हैं? मौध। वही से हम क्या निर्माण करते हैं? मौध। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसका काम खत्म है।
आप याद रखना बुआ, पदार्थ के पृथक्करण, इसको बाद में पहले बायोलॉजी लेकर चलते हैं, ठीक है। हाँ कल करवाएंगे, जितना तुम याद करेगी उतना तुम्हारे लिए फायदा है। कम टाइम है, ज्यादा पढ़ेगी ज्यादा बेटर होगा, ऐसे तुम लोग लेट हो। कहता है धुराग्र संधि शरीर का किन भागों में जोड़ने का काम करता है। धुराग्र संधि होता है शरीर में किन भागों को जोड़ने का काम करता है बुआ, गर्दन और सिर, यानी गर्दन और सिर, गर्दन और सिर जुड़ता है ना बुआ, उसे क्या कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं, धुराग्र संधि। क्या कहते हैं, धुराग्र संधि। दोनों को जोड़ने का काम क्या करते हैं। देखो नया नया शब्द तुमको अगर मिले याद करने के लिए उसको पॉइंट बाय पॉइंट लेते चलना। आगे क्वेश्चन है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी कठोर मोटी हो जाती है तथा अस्थि को क्या कहा जाता है, वह खिंचती है। वह क्या कहते हैं, वह खिंचती है। आगे उपस्थिति, उपस्थिति से बने अंग को क्या कहते हैं। उपस्थिति से जो अंग बना उसे हम क्या कहते हैं, वह कान ना, जो बाहरी है, ये बाहरी है ना। उपस्थिति जो अंग बना उसे हम क्या कहते हैं, वह कान, उसे हम क्या कहते हैं, कान। हिज संधि में कैसी गति हो सकती है, वो आगे और पीछे दोनों। अगर हम बोले हिज संधि में कैसी गति हो सकती है, हम क्या बोले, आगे और पीछे दोनों। मेरुदंड किसकी अस्थियों से बना होता है। मेरुदंड जब वो अंदर मेरुदंड की बात अगर बोला जाए तो मेरुदंड किसकी अस्थि की बना होता है, वो अनेक अस्थियों से बना होता है। क्या मेरुदंड, मेरुदंड कितनी अस्थियों से बने होते हैं, हम क्या बोले, अनेक अस्थियों से। हमारे शरीर में कितने अस्थि है, 206। 206। अगर बच्चा की बात बोले, बच्चा में 319, कितना से हुआ, 60, 63, 73 आ गया कि रे, कि 50। यार पागल, ना 50 से हुआ। लड़की लोग का 50 हुआ, तुम्हें 50 होगा। तब तुम्हारे लड़की में क्या फायदा है। क्या तुम सेट बनाया था जो डिस्कस के बोलते करता है, नहीं करता है। तुम्हें नहीं भरोसा है बउआ, जाकर दरोगा की इंटरव्यू एक बार देख लेना। बार बार बोलते है जो दरोगा जो बना है उसका इंटरव्यू एक बार देकर जा लेना। बोलता लूसेंट तो पकड़िए के चलो, लूसेंट को साथी संगी बनाइए लो हर हमेशा। और लूसेंट के बड़का भाई छोटका भाई बोलो तो पॉकेट जी क्या सब एक क्या है। तुमको लगता अलग अलग, ऐसा कोई बात नहीं है, सब दोनों एक है, दोनों बेहतर है, अपने अपना जगह पर सब ठीक है। लेकिन तुम्हें ये लगता है लूसेंट खत्म कर पाओगे, नहीं खत्म कर पाओगे। तुम्हें बिहार पुलिस आते तो पॉकेट जी के खत्म कर लेगा, 2 साल लगेगा खत्म करने। एक साइड पड़ेगा दूसरा साइड बुलाएगा। मात्र के मूल मंत्र है, जितना हो सके खुराक बांध लो, सूत के उठो एक बांध लो सेट तुरंत, 12-1 बजे सेट मार लो और शाम में सेट मार लो, फाइनल सेट यहाँ पर दिया करो और पूरा डिस्कशन करो। तनको बुआ पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं है फिर जिले खेटेगा। फिर अगला साल आएगा 12,000 वैकेंसी, उसमें फिर पढ़ना। भले बुरा लगे, हम क्या कर सकते हैं। हम तो नहीं भरे, नहीं तो सीट और खा लेते हैं और कह कर निकालते। भरवे नहीं किए, छोड़ दिए, ज़्यादा क्यों ना हाई जंप लॉन्ग जंप करेगा। मेरा ऐसे भी रिजल्ट बन गया। अगला मेंस है। शरीर का अंग कहाँ से मुड़ता है बुआ, संधि जोड़ से। शरीर का अंग जो मुड़ता है, जैसे कि अंग, हाँ ये सब बायोलॉजी है, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, तुम्हें सब कुछ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी सब कुछ है। लेकिन साइंस ज्यादा पढ़ेगी बेहतर होगा। बिहार पुलिस में बायोलॉजी ज्यादा पूछ रहा, बायोलॉजी और फिजिक्स, उसके बाद चल जाओ केमिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी अर्थशास्त्र, तब चल जाओ के बाद भूगोल, उसके बाद चल जाओ कौन, इतिहास। इतिहास 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, वो भी तुम बनाइए देगी। भूगोल का 2-4-5 जो क्वेश्चन पूछेगा वो 100% तुम बना देगी। महानदी वही नदी पूछेगा, तुमसे नहीं बनेगा कौन, साइंस। 100% बोलते साइंस नहीं बनेगा, और बाकी बात तुम सब क्वेश्चन बना लेगी। तो को क्या बच्चा चाहिए वही हम, तो लड़की निकाल देगी। सेट में तुम देखो लड़की निकालेगी, भरोसा है। नहीं निकलेगा तो नसीब का खेल, जो बात है। इसको बोलते हैं बांध पर जा दौड़ने के लिए, एक बार नौकरी लो, एक अटैम्प में नौकरी लो। ये तुमको लगता नहीं निकालेगी। 10 दिन हमने कहना पर चल जाए, देखो 10 दिन के बाद 150+ सही होना शुरू हो जाएगी। शरीर का अंग जहां मुड़ता है उसे क्या कहते हैं, वो संधि जोड़। मतलब हमें ये अंग को मुड़ा रहे, इसे हम क्या कहेंगे, संधि जोड़। ये कलाई को मुड़ा रहे, इसे हम क्या कहेंगे, संधि जोड़। ये हाथ को हम मुड़ाएंगे, उसे क्या कहेंगे, संधि जोड़। शरीर के अस्थि
और अस्थि ढांचा कहलाता है वह कंकाल तंत्र। याद रखना ऊपरी, देखो ये सब क्वेश्चन माइनर सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन माइनर सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तुमको अगर वहां पर पूछ लिया जाए तो बना नहीं पाओगे। तो शरीर का अंग जहां से मुड़ता है, जो शरीर के अंग जो है हम ऐसे मुड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संधि जोड़ से। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, शरीर के अस्थि का ढांचा जो हमारे कंकाल तंत्र बना हुआ उसे हम क्या कहें, कंकाल तंत्र कहते हैं। ऊपरी जबड़े और खोपड़ी जिसे कपाल कहते हैं, ऊपरी जबड़े, ये ऊपरी जबड़े जबड़े और खोपड़ी संधि क्या कहते हैं, आंचल संधि। ये सब याद रखना बुआ। ऊपर से एक बार हम क्वेश्चन बताए थे क्या, जो दुराग्र संधि किन भागों को जोड़ने काम करता था, गर्दन और कपाल, ये दोनों को जो गर्दन और सिर को जोड़ने का था उसे क्या दुराग्र संधि कहते हैं। संकुचन अवस्था में पेशी छोटी कठोर मोटी हो जाती है, यह अस्थि क्या करते हैं, वह खींचती है। मतलब तुमने जो होता है कभी कभी हड्डियां खींचना शुरू कर देता है, जो बढ़ना शुरू होता है। आगे उपास्थि से बने अंग क्या नाम है बुआ, उसका क्या नाम है, कान, जो मध्य कर्ण की हड्डी कहते हैं, सबसे छोटा हड्डी बुआ है। उसी प्रकार का आता है हिज संधि। हिज संधि, हिज संधि कैसी गति हो सकती है बुआ, आगे और पीछे। हिज संधि क्या करती है, आगे और पीछे। जैसे कभी कभी तुम पैर को पीछे करती हो, कभी कभी आगे करती है, इससे किसके कारण है, हिज संधि के कारण। ये सब क्वेश्चन चलते फिरते से तुम हाई जंप करती है, तुम पीछे जा रही है, अब स्टेप मार के पीछे बैक करके उसके बाद मान लो खुद वो सब बोला कौन सा संधि, क्या बोलेगी, हिज संधि, याद रहेगा, हिज संधि। उसी प्रकार मेरुदंड कितनी अस्थि से बना होता है, अनेक, यानी कि मेरुदंड का कोई लिमिटेड नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में हड्डी की संख्या कितना, 206 है कि ना। शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि जोड़ कहते हैं। शरीर के अस्थि ढांचा जो कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा मतलब यह जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, ऊपर खोपड़ी कपाल संधि क्या कहते हैं बुआ, अंचल संधि कहते हैं। निम्न में से कौन सा शरीर भाग क्रिया करने में सहायता करता है, निम्न में से कौन सा शरीर का भाग जो क्रिया करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, मांसपेशी और हड्डी। मांसपेशी और हड्डी। जो अस्थि हिल नहीं सकती है, जो हड्डी जिसे हिलता नहीं है, जैसे कि मेरा ये हाथ जो है, हाथ ऐसा ही नहीं लाता है, लेकिन ये हड्डी अंदर की हड्डी क्या हिल रही है, हिलता है तो वही हड्डी हिलता है। अगर जो निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करता है वही मांसपेशी। जो अस्थि हिल नहीं सकती उन्हें क्या कहते हैं, अंचल संधि। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हड्डी हिल नहीं सकती, जैसे कपाल की हड्डी क्या हिलता है, नहीं हिलता है, नहीं हिलता, उसे हम क्या कहते हैं, अंचल संधि। उसे हम क्या कहेंगे, अंचल संधि। ये क्वेश्चन बुआ तुमको देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी बुक का। पहली बार सुनेगी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का डिमांड है। एनसीईआरटी बुक जाकर पढ़ के जाओ, नहीं निकालो ना बिहार पुलिस जो बोलेगी सो। आप नहीं निकलतेगा तो दिक्कत है। आज सही बात बोले तो हम कंटिन्यू, तुम लोग अभी जाइए कंटिन्यू 1 घंटा क्लास चलते रहे, क्योंकि हम यूट्यूब बना रहे हैं। तुम लोग इसमें पढ़ाई कर रही हो, बेहतर बात है। स्टार्ट किया भी नहीं, तभी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें भी हार्ड क्वेश्चन कल पढ़ी थी, कल परसों। दिन वाला बैच में भी हार्ड, दिन वाला बैच में तो नॉर्मल दे रहे हैं, शाम वाला तो क्या हार्ड है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, तो अंचल संधि। क्वेश्चन अगर नहीं देखिए तो मतलब पूछने लायक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन देख रही है मतलब वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रखना। बिहार पुलिस के रूल है, जो क्वेश्चन तुमको नहीं मिल रहा, नहीं जान रही हो, मतलब क्वेश्चन पूछने लायक है। जो क्वेश्चन तुमको याद हो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और जो क्वेश्चन तुमको याद है, याद रखना सब विद्यार्थियों को याद होगा। नॉर्मल क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को तुमको लगता है तुम्हें याद होगा, सबको याद होगा। हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त हो, तुमको लगता है तुम ही पढ़ रही हो, नहीं, सबको याद होगा, बच्चों को याद होगा। लेकिन यहाँ तुम पढ़ाई कर रही हो अंचल संधि, ये बहुत कम जो पढ़ेगा उसको याद होगा। हम बोलेंगे बस दुर्ग्राह संधि, जो पढ़ेगा उसको याद होगा ना। आगे क्वेश्चन लगता है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहते हैं, दुर्ग्राह संधि ना। गर्दन और सिर को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, दुर्ग्राह संधि। कोहनी घुटने में कौन सी संधि होती है, कोहनी जो होता है, कोहनी घुटनी जो होता है, कौन संधि होता है, याद रखना, हिज संधि। कौन संधि, हिज संधि। आगे सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाले संधि, मतलब हर एक दिशा में, जैसे कि ये हाथ जो है, हाथ को हम ऐसे हिला रहे, ऐसे कर रहे, सभी दिशा में हाथ जा रहा है, मतलब कौन सा संधि होगा, याद रखना, कंदुका खलिका संधि। क्या होगा वो, कंदुका खलिका संधि। यार सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाले संधि कौन सी संधि है, कंदुका खलिका संधि। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संधि में बेलनाकार अस्थि से छल्ले में घूमती है उसे दुर्गा संधि कहते हैं। एक क्वेश्चन इस बार निश्चित रूप में पूछा जाएगा। बॉल और सॉकेट
जॉइंट कंधे और कुल्ले को संधिया क्या कहते हैं बुआ? कंदुका खलिका। जितना भी जॉइंट है, जैसे कि हाथ में जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, घुटने में जॉइंट है, जहां भी जॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं बुआ? कंदुका खलिका संधि। बॉल और सॉकेट, बॉल का मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो है ना, नहीं वो बॉल नहीं रे बानर, यहाँ पर बॉल लगा हुआ तभी घूर रहा, यहाँ पर बॉल लगा तभी घूर रहा। जैसे कि कभी साइकिल का पैडल नचाती हो और छोटा छोटा रिंग रहता है, उसे कहते हैं बॉल, उसे क्या कहेंगे? बॉल। तो जहां जो तुम्हें हिल रहा, कमर जो हिल रहा है, इसमें बॉल लगा हुआ है। नहीं हड्डी तोड़ के देखना बॉल, बॉल ऐसा लगा हुआ, तभी तुम यहाँ, तो दिखता है गोल। हाँ तो वही बॉल हुआ, तभी ऐसे ऐसे कर लेते। मजा ले तुम कर लेगी। ये हड्डी को ऐसे ऐसे करके बता, यहाँ बॉल लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक में क्या यहाँ बॉल लगा हुआ? नहीं, यहाँ पर जोर पड़ता टूट जाता है। टूटता क्यों है? रीजन है टूटता, यहाँ पर बॉल नहीं है। अगर बॉल रहता तो अगर यहाँ पर मारते तो ऐसे हो जाता। आगे लेकर चलते हैं। कटोरी, कटोरी गद्दे के उस भाग को समान है जिसपे आपका हाथ जुड़ा है, वह क्या? एक अस्थि गेंद वाला गोल हिस्सा, अस्थि कंदुक, जैसे अभी जस्ट बुलाए थे, यही चीज है। आगे ध्यान दो बुआ, कौन सा संधि एक ही दिशा में गति प्रदान करता है? ऐसा कौन सा संधि है जो एक ही दिशा में प्रदान करते? उसे क्या कहते हैं? हिज संधि। उसे क्या कहते हैं? हिज संधि। इसे क्वेश्चन बुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना अपना देख लेना। क्वेश्चन आ गया है, केचुआ के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अभी जस्ट बताए थे केचुआ में, केचुआ बुआ अगर अंदर ढुक जाती है तो पूरा त्वचा से वो सांस लेती है, शोषण लेती है। केचुआ का कभी आंख नहीं होता है बुआ, नीचे जाती है जरूर लेकिन ऊपर आती है तो वह अंधा होता है, फिर वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, फिर वह नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आती है। इस प्रक्रिया बुआ करते ही रहती है। तो केचुआ के शोषण के संदर्भ में, केचुआ के शोषण संदर्भ निम्नलिखित कथन क्या है? केचुआ त्वचा शोषण करते, जस्ट बताए थे ना, केचुआ किससे शोषण करते बुआ? त्वचा से। किसका शरीर कठोर और बाहरी कंकाल ढका होता है? किसका शरीर कठोर और बाहरी कंकाल होता है वो ढका होता है? हम इसका क्या आंसर बताएंगे वो? तिलचट्टा। क्या बोलेंगे? तिलचट्टा। किसका शरीर कठोर और बाहरी कंकाल से क्या होता है? ढका होता है? क्या? तिलचट्टा। तिलचट्टा, हाँ हो सकता है। 1 घंटा तो बुआ तुम सेट मारबे करेगी। अगर एग्जाम निकालना तो फालतू का हम नहीं बोलाएंगे, 1 घंटा सेट मारना होगा। 1 घंटा तुम अपना बैठ के यही सब पूछेंगे या पढ़ा देंगे। दूर कितना टाइम हुआ आज? तो चलो तुम लोग जाएंगे, जाओ। क्वेश्चन है, किसका अस्थि में वायु प्रकोष्ठ होता है वो? पक्षी में। तुम्हें जरूर चेक करना, देखना 5 मिनट और। किसकी अस्थि के वायु में वायु प्रकोष्ठ होता है वो? पक्षी में। आगे किसकी शरीर में धारा रेखिया होती है वो? मछली में। अगर धारा रेखिया की बात बोला जाए किसमें तब वो? मछली में। किसकी धारा, किसकी शरीर में धारा रेखिया होता है तो हम क्या बोलेंगे वो? मछली में। किसकी शरीर में अनेक वलय से जुड़ा होता है? सर्प में। अगर अनेक वलय के कारण ये बुआ क्या होता है? कहीं भी घुस जाता, उसका शरीर इतना कोमल, इतना लचीली रहता है कहीं भी छोटा स्थान पर घूमने का कारण सर्प। क्वेश्चन पूछा गया किस शरीर में अनेक वलय जुड़ी होती है तो हम क्या बोलेंगे वो? सर्प में, मतलब सांप में। ठीक है, जिसके कारण वो कहीं भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है बुआ, तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायक होता है बुआ? कितना जोड़े? 3 जोड़े। तिलचट्टा में कितने जोड़े पंख और पक्ष जोड़े होते हैं बुआ? 2 जोड़े। याद रखना तिलचट्टा के कारण। मेरुदंड कितने केसरों से बना होता है बुआ? 33 मेरुदंड। याद रखना। घेगा किसकी सहायता की गति होता है बुआ? मोटी मांसाल की रचना। मोटी मांसाल की रचना यानी कि घेगा किसकी सहायता? घेगा रोग होता है एक्चुअली किसके? आयोडीन कमी से ना, आयोडीन कमी से। उसके बाद गलकंड भी उसे बुआ कहते हैं। तो मोटी मांसाल की रचना। कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है बुआ? कान का निचला भाग होता है, ये दिख रही है, झुलल रहता है, ये किस कारण नरम होता है वो? उपास्थि कारण, मतलब इसमें हड्डी की संख्या नहीं रहता है। एक्सरे मशीन द्वारा किसकी क्षति का पता लगाया जा सकता है? अस्थि, मतलब अस्थि टूटा, हड्डी टूटा या ना टूटा। आगे शरीर के किन भागों में संधि होता है बुआ? कोहनी में, कंधे में, घुटने में, गर्दन में। शरीर के किन भागों में संधि होता है बुआ? कोहनी में, कंधे में, घुटने में और गर्दन में। आगे पसली पिंजर का क्या कार्य है? पसली पिंजर का क्या कार्य है बुआ? शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। फिर से याद रखें बुआ, पसली पिंजर का क्या कार्य है? शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें क्या होता है? सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना? 24। इस आसान क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या बोला जाए 24। शरीर में अंचल संधि का उदाहरण क्या? कंकाल। शरीर की बात बोला जाए शरीर में अंचल, अंचल बोला जाए क्या होता है? कंकाल। सही हुआ? क्या हुआ? सही हुआ? हाँ सही है, निकल जाएगी।
तुम 60 को सही करना, लेकिन गलत नहीं करना। तुम 60-65 सही करना, गलत नहीं करना, निकल जाओगे। मांसपेशी हड्डी में जोड़ने वाले संजोग क्या? कंडा। अच्छा, याद हुआ कल वाला जो होमवर्क दिए थे? हाँ, तुमको याद हुआ? तुम तो डर के मारे बेहुदा बात ही नहीं लाया। किताब बुक 15 ने क्वेश्चन दिए थे डिस्कशन करने के, 10 को याद हुआ? छोड़ो, 10 को फोटो खींच के लाए, याद हुआ? तुमको याद है? तुमको फिर याद हुआ? हाँ, तू तो लेवे नहीं की थे सेट। तुमरे याद नहीं की है? 15 क्वेश्चन ने 15 क्वेश्चन डिस्कशन की है। हाँ, क्वेश्चन से याद करने दे। वो मेरा कोई किताब है रे, सबके पास है किताब? वो